लव नेक्स्ट डोर के 6 एपिसोड के स्टार्टिंग में हम र्यू को देखते हैं जो कि अपने बचपन के कुछ लेटर्स को पढ़ रही होती है और साथ ही सियोंगो हमें अपनी स्टोरी के बारे में बता रहा होता है कि उसे र्यू के बारे में सारी बातें पता हैं। जैसे कि जब उसका पहला दांत टूटा था जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा रोया था और उसकी वो पहली साइकिल रेस वो भी मुझे याद है। मुझे ये भी याद है जब वो पहली बार घर से भाग गई थी और उसने पहली बार किसी को प्रपोज किया था। उसने अपने सीनियर को प्रपोज किया था लेकिन उसके सीनियर ने मना कर दिया था ये कह के कि वो उसकी जूनियर है और वो उसके साथ डेट नहीं कर सकता है, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश भी था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। इतना कहते हुए वो उसकी प्री वेडिंग की फोटोज देख रहा होता है। आगे हम र्यू को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास आती है। मॉम उसे खाना डिलीवर करने के लिए कहती है जो कि सियोंगो के घर लेकर जाना होता है। वो खाने को टेस्ट करती है तब उसे खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अपने मॉम से खाने के बारे में पूछती है कि आपने इस खाने को कैसे तैयार किया। तब उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने खाने को इस तरीके से तैयार किया था। फिर ये उस खाने को लेकर सियोंगो के घर पे जाती है और उन्हें खाना देने के बाद वो सियोंगो से मिलने के लिए उसके कमरे में चली जाती है। इधर सियोंगो के डैड अपनी वाइफ से उस खाने को साथ में खाने के लिए कहते हैं लेकिन उसने पहले ही खाना खाने से मना कर दिया था, इसलिए अब वो उन सारे खानों को देखकर सोच रही होती है कि आखिर उसने इतने सारे डिलीशियस खाने को कैसे मना कर दिया। आगे हम र्यू को देखते हैं जो कि सियोंगो के कमरे में आती है। यहाँ पे आने के बाद वो कहती है कि इसका कमरा तो पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। फिर उसे टाइम कैप्सूल के बारे में याद आता है और उसके बाद वो उस लेटर को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। कुछ ही टाइम बाद उसे वो लेटर मिल जाता है और वो पढ़ना भी स्टार्ट कर देती है। इधर हम सियोंगो को देखते हैं जो कि बात ले रहा होता है और वो र्यू के बारे में सोच रहा होता है कि वो र्यू को अब कितना ज्यादा पसंद करने लगा है। इधर र्यू भी वो लेटर पढ़ लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि सियोंगो की फीलिंग्स कैसी हैं उसे लेकर। बट तभी कमरे में सियोंगो आ जाता है और उसके हाथ में लेटर देकर वो उस लेटर को उससे छीन लेता है और फिर वो उससे डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या तुमने इस लेटर को पढ़ लिया। वो कहती है कि हाँ मैंने इस लेटर को पढ़ लिया क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थी कि तुमने क्या लिखा होगा। सियोंगो से कहता है कि तुम इस लेटर को लेकर ज्यादा सीरियस मत हो क्योंकि ये मैं मजाक कर रहा था। र्यू से कहते हैं कि सच में तुम मजाक कर रहे थे, तुम मुझे इस तरीके से परेशान करना चाहते थे। तभी सियोंगो से कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं इसलिए तुम बाहर जा सकती हो। र्यू वहाँ से वापस आ जाती है। जब वो वापस आ रही होती है तब वो इसके बारे में सोच रही होती है कि आखिर वो मुझसे ऐसे मजाक कैसे कर सकता है। क्या पहले वो मुझे पसंद करता था या फिर नहीं, और वैसे भी वो 10 साल पहले ऐसे मजाक कैसे कर सकता था। यही सारी बातें सोचते हुए वो वापस आ रही होती है। तभी वो अपने डैड के रेस्टोरेंट को देखती है और उससे देखकर वो अंदर चली जाती है जहाँ पे उसे पास्ट की बातें याद आती है कि उसके डैड ने उसे कुक करना सिखाया था। तभी रेस्टोरेंट में उसके डैड आ जाते हैं। अपने डैड को देखकर वो पुरानी बातें करने लगती है और बातों बातों में ये अपने डैड से कह देती है कि डैड मैं फिर से यहाँ पे खाना बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम तो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, यहाँ पे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए तंबूकी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम तंबूकी खाना चाहोगी। र्यू हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम डैनो को देखते हैं जो कि लिफ्ट में अपनी कॉलीग के साथ होता है। उसकी कॉलीग उसे कह रही होती है कि तुम्हारी बेटी कैसी है, क्या वो ठीक है। डैनो कहता है कि हाँ अब वो ठीक है। फिर वो उनसे बातें करते हुए कहता है कि मैं अपने काम में ट्रांसफर चाहता हूँ ताकि मैं अपनी बेटी के पास ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकती हो। वो कहती है कि हाँ ठीक है। अब हम र्यू को देखते हैं। घर पे आने के बाद र्यू खाली बैठी होती है। तभी वो अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि जब ये यूएसए में थी तब इसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हुआ था जहाँ पे वो कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी और जिसमें वो कह रही होती है कि जब मैं कुकिंग करती हूँ तब मैं बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, इसलिए मैं कुक करती हूँ। इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए र्यू कुकिंग का फॉर्म जाकर भर देती है और जब वो वहाँ से वापस आ रही होती है तब वो सियोंगो को देखती है जो कि तेई के साथ आया होता है। वो उसे देखकर इग्नोर कर रहा होता है लेकिन तेई उसे बात करने के लिए वहाँ पे जाती है और फिर वो उसे अपने साथ चाय पीने के लिए अंदर लेके जाती है लेकिन सियोंगो उसे बीच से ही मना कर देता है और कहता है कि हमें बहुत ज्यादा काम है इसलिए तुम इसे यहीं पे छोड़ दो। अब र्यू भी अंदर जाने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे भी कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। और इतना कहने के बाद वो भी वहाँ से आ जाती है और फिर वो रास्ते में सोचती है कि जब मैं इसके साथ काम कर रही थी तब तो ये बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा था लेकिन अब वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। आगे हम तेई को देखते हैं जिसे भी ये रियलाइज हो चुका था कि सियोंगो अब र्यू को पसंद करता है और र्यू को ये भी पसंद करती थी, इसलिए वो सियोंगो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम र्यू को पसंद करते हो और उसे परेशान करने के लिए तुम मेरे साथ हो। वैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है, अगर तुम दोनों मेरी वजह से क्लोज आ सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहूंगी। ये सुनकर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, अगर कर रही हो तो कोई बात नहीं। ये सुनकर तेई उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे पसंद करते हो और इसीलिए मैं र्यू को कुछ बातें बताने वाली हूँ। ये सुनकर वो उसे कहता है कि आखिर तुम मुझसे कौन सी बातें बताने वाली हो। तब तेई मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि बोटिंग करना सीख रही होती है और उसे सीखने के बाद वो र्यू के पास बैठी होती है और कह रही होती है कि जब मैं ये अपना काम छोड़ दूंगी तब मैं बोटिंग करना स्टार्ट कर दूंगी। ये सुनकर र्यू से कहती है कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ दूर जाना चाहती हूँ और इन्हीं सारी बातों को करते करते वो भी अपने सपने के बारे में बता देती है कि मैंने कुकिंग के लिए फॉर्म भरा है, जिसे सुनकर मोइन भी खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा यही सपना है क्योंकि तुम बचपन में भी खाना बनाना चाहती थी। ऐसे चलो ना हम तीनों फ्रेंड्स साथ में मिलकर रात को पार्टी करते हैं। इतना कहने के बाद वो सियोंगो के पास कॉल लगा देती है और कहती है कि क्या तुम रात में हम लोगों के साथ पार्टी करना चाहोगी। ये सुनकर सियोंगो मना कर देता है। तब मोइन उसे जगह और टाइम बता देती है और इतना कहने के बाद वो फोन को कट कर देती है। ये सुनकर र्यू से कहती है कि मुझे पता है कि वो नहीं आएगा। ये सुनकर मोइन से कहती है कि मुझे पता है कि वो आएगा, वो हमेशा ही लास्ट टाइम पे आ जाता है। आगे हम सियोंगो को देखते हैं जब वो रात में अपना काम खत्म करके वापस घर जा रहा होता है तभी उसे डैनो मिल जाता है। वो उसे देखकर पूछता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तब सियोंगो से कहता है कि मैं ड्रिंक के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर डैनो उसे अपने साथ घर पे लाता है जहाँ पे वो डैनो की बेटी से भी मिलता है। बाद में डैनो उसे कोई भी ड्रिंक ना देकर उसे कॉफी दे देता है और कहता है कि मेरे घर पे इसमें ड्रिंक नहीं है इसलिए तुम इसी से ही काम चला लो। सियोंगो भी से कहता है कि कोई बात नहीं है, मुझे यही अच्छा लग रहा है। अब ये दोनों आपस में काफी सारी बातें करते हैं। बातों बातों में डैनो से कहता है कि मैंने जब तुम्हें आज देखा था तुम्हारे फेस को देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। मैं एक रिपोर्टर की तरह कई सारे लोगों का फेस पढ़ सकता हूँ, इसलिए मुझे पता
है कि तुम इस समय परेशानी में हो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अब ये सुनकर सियोंग उसे अपनी दिल की बातें इनडायरेक्टली बताने लगता है और कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि एक लड़की को पसंद करता है काफी समय से। वो उस लड़की को अपनी दिल की बातें बताना चाहता है, लेकिन कई बार कई सारे रीजन की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता है। उसे इस बात का डर है कि अगर वो उस लड़की को अपनी फीलिंग के बारे में बताता है और वो लड़की इस बात से मना कर देती है तो उनकी प्यारी दोस्ती भी टूट सकती है। और एक रीजन ये भी है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है और वो बहुत ही जल्द शादी भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी शादी टूट गई। तो क्या इस समय पे मेरा दोस्त उस लड़की को बता सकता है कि वो उसे पसंद करता है? ये सुनकर डैनो से कहता है कि क्या उस लड़की को इस बारे में पता नहीं है कि वो तुम्हारा फ्रेंड उसे पसंद करता है? सियोंग मना कर देता है और कहता है कि नहीं, उसे नहीं पता है। इधर हम मोइन को देखते हैं जो कि उनके घर के बाहर ही बैठी होती है छुपकर और कहती है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि ये उसे पसंद करता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मोइन उस टाइम कैप्सूल को रखने के तुरंत ही बाद वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि 10 सालों तक कौन आखिर इसका इंतजार करेगा। और इतना कहने के बाद वो उस बॉक्स को ओपन करके सारे के सारे लेटर्स पढ़ लेती है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि सियोंग रियू को पसंद करती है। वैसे उसे इस बात पे पहले से डाउट होता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम रियू के मॉम एंड डैड को देखते हैं, जहाँ पे उसके डैड सो रहे होते हैं। तब उसकी मॉम उन्हें जगा रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारा ये कौन सा बिहेवियर है, रात को लेट से आते हो और सुबह में लेट से सोते हो, इस तरीके से तो हम पैसे कभी नहीं कमा सकते हैं। ये सारी बातें सुनकर वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा पैसों के बारे में बात कर रही हो, कल रात में फ्यूनरल में गया था इसलिए लेट हो गया था। ये सुनकर ये भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा ही कोई ना कोई बहाना बनाते रहते हो। अब इन्हीं सारी बातों को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। आगे हम रियू को देखते हैं जो कि अपनी कुकिंग क्लास के लिए जा रही होती है। तभी रास्ते में उससे सियोंग मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड हो रहे होते हैं। तभी रियू से कहती है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर लेना, क्योंकि बस मैं यहाँ से जा रही थी, आज मेरा कुकिंग का फर्स्ट डे है, इसलिए तुम मेरे पेरेंट्स को इसके बारे में प्लीज कुछ मत बताना। सियोंग कहता है कि ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, वैसे मेरी एक मीटिंग है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर रियू अपने आप से कहती है कि पहले ये मेरे सपने को पूरा करने के लिए आगे आ रहा था, लेकिन इस समय ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आगे हम देखते हैं कि सियोंग तो अपनी मीटिंग के बारे में कोई तैयारी ना करके कुकिंग क्लास के बारे में सर्च करने लगता है, जो कि उसका को सीईओ देख लेता है और ये देखकर उससे पूछ रहा होता है कि तुम आखिर ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो। तब सियोंग इस बात को बीच से ही कट करके मीटिंग के बहाने यहाँ से चला जाता है। अब आगे हम रियू को देखते हैं जो कि कुकिंग क्लास में पहुंचने के बाद काफी खुश होती है और काफी एनर्जेटिक होकर यहाँ पे खाना बनाना सीख रही होती है। और सियोंग भी अपनी फर्स्ट मीटिंग कंप्लीट करके दूसरी मीटिंग के लिए पहुंच जाता है, जहाँ पे उसे ड्रिंक ऑफर किया जाता है। तब वो ड्रिंक के लिए मना कर देता है और कहता है कि मुझे कार ड्राइव करनी है, इसलिए मैं ड्रिंक्स ना करके आप सभी का बिल पे कर दूंगा। वेल ये बात पे सारे लोग राजी हो जाते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब ये लोग बाहर आते हैं तब सियोंग रियू के डैड को देख लेता है जो कि किसी औरत के साथ होते हैं और काफी क्लोज होते हैं, जिसे देखकर इसे काफी बुरा लगता है। और ये जब रास्ते में जा रहा होता है तब ये अपने बारे में भी सोचता है कि जब ये भी छोटा बच्चा था तब इसने भी देखा था कि इसकी मॉम किसी आदमी के साथ कार में बैठ के जा रही होती है, जिसे देखकर इसे काफी बुरा लगता है। और ये रियू को इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए वो उसके डैड से बात करने के लिए बाहर ही उनका इंतजार करता है। जब उसके डैड आते हैं तब वो उनसे बात करने के लिए एक दूसरी जगह पे चला जाता है, जहाँ पे वो सारी बातें बता देता है जो कुछ भी उसने देखा था। ये देखकर उसके डैड उसे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना कि मेरी वजह से तुम्हें ये सारी चीजें देखनी पड़ी। वेल इसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं जो कहानी में हमें इस टाइम नहीं दिखाया जाता है, जिसके बाद सियोंग रियू के डैड से कहता है कि तो यही रीजन है जिस वजह से मैंने आपको वहाँ पे देखा था। तब रियू के डैड कहते हैं कि हाँ यही रीजन है, वैसे तुम इसके बारे में किसी को प्लीज मत बताना। सियोंग कहता है कि ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। अब आगे हम देखते हैं कि ये सारे मॉम्स एक साथ मिलकर अपने पति के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे रियू की मॉम अपने हस्बैंड के बारे में बताती है कि वो इस समय ज्यादा घर पे नहीं रहता है और हमेशा ही घर से बाहर रहता है। इसकी सारी बातें सुनकर इसकी फ्रेंड से बताती है कि तुम्हारी बातों को सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है और किसी और लड़की के साथ है। ये सुनकर वो अपने हस्बैंड की तरफ से बातें करती है और कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले काम के लिए गया था और लास्ट नाइट वो एक फ्यूनरल में गया था। वेल फ्रेंड सबके सामने तो ऐसी बातें ये कर लेती है, लेकिन इसे भी कुछ डाउट होता है, इसलिए घर पे आने के बाद ये कुछ चेक करती है, जिससे इसे पता चलता है कि इसके हस्बैंड ने काफी सारे पैसे निकाल लिए हैं और इन पे काफी बड़ा लोन भी आ चुका है। अब आगे हम मोइन को देखते हैं जो कि कन्वीनियंस स्टोर से जैसे अपने फूड को बाहर लेकर आती है उसे डैनो मिल जाता है। उसके बाद ये दोनों साथ में बैठ के बातें करते हैं, जहाँ पे डैनो ड्रिंक कर रहा होता है और मोइन अपना खाना खा रही होती है। बातों बातों में ही मोइन उसकी बेटी के बारे में उससे बातें करती है और कहती है कि तुम्हारी बेटी मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो मुझसे बातें भी नहीं करेगी और तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुमने मेरे बारे में जरूर गलत सलत उसे बता दिया होगा। ये सुनकर डैनो से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे बारे में मैंने कोई भी बातें नहीं की है। आगे मोइन उसकी मॉम के बारे में उससे बातें करती है, तब डैनो उसे बताता है कि उसकी मॉम दूसरी कंट्री में है और इसलिए हम दोनों यहाँ पे साथ में रहते हैं। अब आगे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं और बातें करते करते डैनो काफी सारा ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वो नशे में हो जाता है और मोइन को उसे घर तक छोड़ना पड़ता है। मोइन उसे उसके घर तक ले जाती है और बाहर इसे छोड़कर चली जाती है। आगे हम रियू के मॉम को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होती हैं ये सारी बातें जानकर, और जैसे उनके हस्बैंड घर पे आते हैं वो उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और काफी सारी बातें गुस्से में आकर उन्हें सुनाने लगती हैं और पैसों के बारे में पूछती हैं कि ये सारे पैसे कहाँ गए, कि तुमने इतने सारे पैसों का आखिर क्या है, तुमने हर बार इतने सारे पैसे निकाले हैं, आखिर तुमने उन पैसों का किया ही क्या है, तुम हमारे फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हो, तुम्हें पता है कि हमें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम पैसों को इस तरीके से उड़ा रहे हो। ऐसे वो काफी सारी बातें सुना रही होती हैं। तब तक उनके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं जो पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, लेकिन वजह किसी को पता नहीं होता है और वो कंटिन्यूसली बातें सुनाई जा रही होती हैं। तभी रियू के डैड सारी बातें बताना स्टार्ट करते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते
देखते हैं कि जब रियो के डैड उन बच्चों को सॉल्व कर रहे थे जो कि अपने चैनल पे इनकी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तभी की ये सारी बातें होती हैं। जब वो खाना खा रहे होते हैं तब उनके खाने में बाल आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद जब रियो के डैड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तब उनसे दूसरी गलती हो जाती है और गलती से उस लड़के की महंगी वॉच खराब हो जाती है, जिस वजह से वो लड़के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें हमारे वॉच का जुर्माना चाहिए। अगर तुम हमारे पैसे वापस नहीं करते हो तो हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पे डाल देंगे, जिस वजह से तुम्हारे रेस्टोरेंट की रेटिंग घट जाएगी और इसके अलावा हम तुम्हारी पुलिस में भी कंप्लेंट कर देंगे। अब ये सारी चीजें देखकर रियो के डैड थोड़े टेंस हो जाते हैं और जब उनकी वाइफ सो जाती है तब वो ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब ढूंढने लगते हैं, जहाँ पे वो पार्ट टाइम में एक टैक्सी ड्राइवर का काम करने लगते हैं। और जब वो काम कर रहे होते हैं तब वो एक लेडी को उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं, जो कि काफी ड्रंक होती है और उसे पता नहीं होता है कि वो क्या कर रही है, इसलिए वो काफी ज्यादा क्लोज हो गई थी और यही सीन था वो जिससे सिंगो ने देख लिया था। वेल इसी तरीके से कर करके ये काफी सारा पैसा इकट्ठा करते हैं और जमा कर देते हैं, लेकिन पैसा काफी कम होता है, इसलिए वो घर से भी पैसा ले लेते हैं। अब ये सुनकर रियो की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और से बातें सुनाने लगती है और कहती है कि फिर भी तुमने घर के पैसे क्यों लिए थे, तुम एक बहुत ही बड़े पागल हो। ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ मैं सच में पागल हूँ, तुम हमेशा ही पैसों पैसों के बारे में बात करती हो, तुम्हें मेरे बारे में कोई भी फिक्र नहीं होती है। ये सारी बातें करते करते वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और फिर वो आपसे बाहर चले आते हैं। उनके पीछे पीछे रियो भी आ रही होती है, जिसे देखकर वो भागने लगते हैं और भागते भागते वो यहीं पे गिर जाते हैं। इसलिए रियो उन्हें एक जगह पे ले जाती है और उनके चोट पे पट्टी करने के बाद उनसे बातें करने लगती है और कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनकर उसके डैड से कहते हैं कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेरी ही गलती थी जिसकी मुझे सजा मिल रही है। अब रियो अपने डैड को दिलासा दे रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जो कुछ भी उन लड़कों ने इसके डैड के साथ किया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए प्लान बनाती है। और जब वो प्लान बनाती है तब उसे कैमरा के बारे में ख्याल आता है और इसलिए वो अपने डैड के शॉप के सामने वाले शॉप में जाती है और वहाँ के कैमरा के फुटेज को मांगती है। तब वो सामने वाला पर्सन से बताता है कि कैमरा वाला फुटेज तो पहले ही कोई लेकर चला गया है। रियो से पूछती है कि वो पर्सन कौन था, तब वो इंसान उससे बताता है कि वो सियोंगो था। ये सुनकर वो सियोंगो के पास कॉल करती है, लेकिन सियोंगो उसका कॉल रिसीव नहीं करता है क्योंकि वो पहले ही उन दोनों लड़कों को ढूंढ चुका था और उनसे बातें कर रहा होता है। और वो यहाँ पे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं उस पर्सन का बेटा हूँ और बाकी के पैसे लौटाने के लिए आए हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी वॉच को चेक करना है ताकि मैं ये क्लियर कर सकूँ कि ये वॉच सच में खराब है। ये देखकर वो तो पहले वॉच देने से मना करते हैं, लेकिन पैसों को देखकर वो उस वॉच को सियोंगो को दे देते हैं। जब सियोंगो के हाथ में वो वॉच लगता है तब वो कहता है कि जरा मैं इस वॉच को चेक कर लूँ और उसके बाद वो अपनी वॉच दिखाने लगता है और कहता है कि मुझे इसे किसी ने गिफ्ट किया था जो कि काफी ब्रांडेड और कॉस्टली है, इसलिए मैं जरा तुम्हारी वॉच को भी चेक कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारी वॉच भी तो कॉस्टली है ना। इतना कहने के बाद वो दोनों वॉच को देखने लगता है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं क्योंकि ये वॉच नकली होती है, जिसे सियोंगो को भी पता चल जाता है और कहता है कि तुम्हारी ये वॉच नकली है। इतना कहने के बाद वो उन्हें उस वीडियो को भी दिखाने लगता है जहाँ पे ये रिकॉर्ड हो चुका था, जब ये लोग खुद ही उस वॉच को खराब किए थे और साथ ही अपने साथ वो बाल को भी लाए थे जिसे उन्होंने खाने में डाल दिया था। ये देखकर वो कहते हैं कि आखिर इसमें क्या प्रूफ है कि हमने उस बाल को उस खाने में डाल दिया था। ये देखकर सियोंगो से कहता है कि यहाँ पे देखो, जिस समय में तुमने घड़ी को बंद किया था तुम्हारी घड़ी उसी टाइम पे बंद हो चुकी है, जो कि काफी बड़ा सबूत है। तब यहाँ पे डैनो भी आ जाता है, जिसे देखकर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब डैनो अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब सियोंगो को उसके अंकल के बारे में पता होता है तब इसे वो इन पे नजर रखना स्टार्ट कर देता है, जिससे इसे पता चलता है कि ये दोनों लड़के ऐसे ही लोगों को लूटते रहते हैं और जिस चैनल के लिए इतनी सारी बातें कर रहे थे उसके चैनल पे तो सिर्फ 30 ही सब्सक्राइबर्स हैं। अब ये सारी बातें सुनकर ये दोनों घबराने लगते हैं और जैसे ये दोनों इन दोनों को पुलिस के हवाले करने की बात करते हैं तब तो ये और भी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। डैनो पहले लड़के के पीछे भागने लगता है उसे पकड़ने के लिए, वहीं सियोंगो दूसरे लड़के के पीछे भागने लगता है। डैनो जिस लड़के के पीछे भाग रहा होता है वो एक पुल से टकरा के वहीं पे गिर जाता है, वहीं दूसरा लड़का भाग जाता है और सियोंगो उसे पकड़ नहीं पाता है क्योंकि वो रास्ते की इस तरफ होता है और वो दूसरा लड़का रास्ते की उस तरफ होता है। और जैसे वो खुशी से वहाँ से भागने वाला होता है वैसे यहाँ पे रियो आ जाती है और उस लड़के को पीटना स्टार्ट कर देती है। वो लड़का गुस्से में आकर उसे धक्का दे देता है। वैसे यहाँ पे सियोंगो आता है और उस लड़के को मारने लगता है। फिर वो रियो के पास जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके नाक से ब्लड आ रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी टाई निकालकर उसके ब्लड को रोकने लगता है। रियो उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन सियोंगो रुकता नहीं है। तभी यहाँ पे रियो का भाई आ जाता है। वो अपने भाई को देखकर उस लड़के को पीटने के लिए कहती है और साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि इसी लड़की की वजह से हमारे मॉम एंड डैड में लड़ाई हुई थी और यही हमारे घर पे प्रॉब्लम लाया था, जिस वजह से उसका भाई गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे काफी पीटता है। ये हम देखते हैं कि जब रियो के पेरेंट्स को इसके बारे में पता चलता है तब वो दोनों एक दूसरे से अपनी गलती के बारे में माफी मांगते हैं और सारी चीजें क्लियर करने के बाद वो एक दूसरे को हक करने लगते हैं क्योंकि अब इनके बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। तब रियो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी टाई को धो के तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तब सियोंगो उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे फेंक दो। रियो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर भी तुम्हारे टाई को धो के तुम्हें वापस लौटा दूंगी। वैसे मेरे डैड के लिए इतना सब करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। वैसे मैं ही ये सारी चीजें अपने डैड के लिए करना चाहती थी लेकिन इससे पहले तुमने ये सारी चीजें कर दी। ये सुनकर सियोंगो कहता है कि अंकल पराया नहीं है जिसके लिए तुम्हें थैंक्स कहने की जरूरत है। रियो कहती है कि तू मेरे बारे में क्या, मैं तुम्हारे लिए कोई अजनबी हूँ जो तुम मेरे से इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। आजकल तुम मेरे साथ अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड नहीं करते हो। ये सुनकर सियोंगो से कहता है कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि हम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहें और अपनी चीजों को ज्यादा इंपोर्टेंस दें, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी लाइफ में घुसी रहो। रियो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बीच में बातें नहीं कर सकती हूँ। सियोंगो से कहता है कि तुम हमेशा पास्ट के बारे में बातें क्यों करती हो, हम प्रेजेंट में रहते हैं इसलिए तुम प्रेजेंट की बातें करो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सियोंगो भी सैड होकर घर आ जाती है और जब वो सोई रहती है तब वो पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पे हम सियोंगो को देखते हैं जो कि टाइम कैप्सूल में रखने के लिए लेटर को लिख रहा होता है।
और इसके बाद रियो उस समय को भी याद करती है जब उसने देखा था कि सियोंगो ने उस लेटर को फाड़ कर फेंक दिया था। ये सारी बातें सोचते हुए वो सियोंगो से बात करना चाहती है और जैसे वो विंडो खोल के उससे बात करने जाती है फिर वो कुछ सोचकर पीछे हट जाती है। इधर हम देखते हैं कि सियोंगो भी जैसे ही खिड़की ओपन करता है, हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि सियोंगो ने उस लेटर को फाड़ने के बाद फिर से उसे जोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रियो को देखते हैं जो कि अपने कुकिंग क्लास में जाती है जहाँ पे वो आज एक न्यू डिश को बनाना सीखती है। इधर हम सियोंगो को भी देखते हैं जो कि अपने काम को खत्म करके जब घर पे जा रहा होता है तभी वो रियो को देखता है जो कि वो उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे पूछता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो। तब सियोंगो से कहता है कि तुम मेरा इंतजार क्यों कर रही हो। तब रियो से कहती है कि आज मैंने पहली बार कुकिंग क्लास में पहला डिश बनाया जो कि मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ क्योंकि तुमने मेरी डैड की हेल्प की थी। और इतना कहने के बाद वो बॉक्स को ओपन करके अपने फर्स्ट डिश को दिखाने लगती है जहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि जब सियोंगो छोटा था तब वो कोई भी कोरियन डिश नहीं खाना चाहता था जिस वजह से रियो की मम काफी ज्यादा परेशान होती है। लेकिन तभी रियो ये डिश उसे लाकर दे देती है लेकिन वो नहीं खाता है। तब वो उसे कहती है कि देखो ये रेनबो की तरह है। इतना सुनते वो उस डिश को खाना स्टार्ट कर देता है। प्रेजेंट में सियोंगो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम हमेशा ही पास्ट की बातें प्रेजेंट में लाने की कोशिश क्यों करती हो। मैं हमेशा ही पास्ट से भागने की कोशिश करता हूँ लेकिन तुम हमेशा ही मेरे पीछे लगी रहती हो। क्या मैं कोई डम हूँ जो तुम हमेशा ही मेरे साथ रहती हो। देखो इन सारी चीजों की वजह से मैं अब परेशान हो रहा हूँ। ये सुनकर रियो से कहती है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। अब ये सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। उसे जाते हुए देख रियो अपने मन में सोचती है और पास्ट की कुछ बातों को याद करती है जहाँ पे हम देखते हैं कि सियोंगो आराम से दूध पी रहा होता है जो कि रियो को पसंद नहीं होता है लेकिन तभी पीती है। सियोंगो स्विमिंग करना सीखता है और रियो उसे देखते हुए स्विमिंग करना सीखती है लेकिन वो डूबने लगती है और नहीं सीख पाती है जिस वजह से वो रोने लगती है। आगे वो उस पल को भी याद कर रही होती है जब वो कॉमिक्स बुक पढ़ रही थी तब अचानक से वहाँ पे सियोंगो आ जाता है और उसके बालों को खींचने लगता है। ये देखकर वो खड़े हो जाती है और उसे देखकर तुम सियोंगो हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा लंबे हो गए हो। आगे हम देखते हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स आपस में मिलकर बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे वो एक दूसरे से सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी मोयन सियोंगो से पूछती है कि क्या कोई लड़की है जिसपे तुम्हारा क्रश है क्योंकि उसने पहले लेटर पढ़ लिया होता है इसलिए वो इस टाइप के क्वेश्चन कर रही होती है। तब इसने कहा था कि हाँ एक लड़की है जिसके ऊपर मेरा क्रश है। रियो ने भी इस बात को सुना था और वो इस समय इसी बातों को सोच रही थी। आगे हम देखते हैं कि सियोंगो कुछ दूर तक आगे आता है लेकिन फिर से वो उसके पास जाने लगता है। इधर से रियो भी जा रही होती है। जैसे सियोंगो उसे देखता है फिर से वो उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तब रियो उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वो नहीं रुकता है तब वो अपनी हील मारकर उसे रोकती है और कहती है कि जो कुछ भी तुमने कहा था उसका क्या मतलब था। सियोंगो उसकी तरफ पलटता है लेकिन कुछ नहीं कहता है और इसी सीन पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।